हेलो एवरीवन, ये वीडियो कैवलियर पोएट्स के बारे में है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत बार एमसीक्यू, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, BHU MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम 2018 में क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था। जॉन सकलिंग बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन सेकंड है, कैवलियर पोएट्स, ये होगा। देन पूछा गया यूजीसी के नेट इंग्लिश एग्जाम 2010 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए कैवलियर पोएट्स, और इसका जो ऑप्शन 3 है जॉन सकलिंग, ये इसका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम में। हम लोग इस वीडियो में जो भी एमसीक्यू से रिलेटेड डाटा है उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करने में। सो बिफोर डिस्कसिंग कैवलियर पोएट, हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में देख लेते हैं कि कैवलियर पोएट किस एरा से बिलोंग करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 1500 से लेकर 1660 ये पीरियड जाना जाता है इंग्लिश रेनेसां, और इसी को अर्ली मॉडर्न पीरियड कहते हैं। और इसी में आप 4 डिफरेंट पीरियड देखेंगे, लाइक 1558 से लेकर 1603, इसको द एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं, और इस पीरियड में क्वीन एलिजाबेथ क्वीन थी इंग्लैंड की। देन 1603 से लेकर 1625 के पीरियड को हम लोग द जैकोबियन पीरियड कहते हैं, और इस पीरियड में जो किंग थे इंग्लैंड के वो किंग जेम्स थे, इसीलिए इसको जैकोबियन पीरियड कहते हैं। देन 1625 से लेकर 1649 ये जो पीरियड है ये कैरोलाइन पीरियड के रूप में जाना जाता है, और इसमें जो किंग थे वो चार्ल्स फर्स्ट थे। देन 1649 से लेकर 1660 का जो पीरियड है वो कॉमनवेल्थ पीरियड कहलाता है, और इसमें जो इंग्लैंड पर रूल किए वो ओलिवर क्रॉमवेल थे। सो कैवलियर पोएट इन चारों पीरियड में 1625 से लेकर 1649 का जो पीरियड है यानी कैरोलाइन पीरियड, इसी में कैवलियर पोएट्स आते हैं। और उस समय जो किंग के जो इंग्लैंड के राजा थे वो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे। द इंग्लिश सिविल वॉर, जो कैवलियर पोएट्स है उसके स्टडी में इंग्लिश सिविल जो वॉर है जो 1642 से 1649 के बीच में हुआ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वॉर है और स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1625, तो चार्ल्स फर्स्ट से पहले इंग्लैंड के जो राजा थे वो जेम्स फर्स्ट थे, और उनका डेथ होता है 1625 में। उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट नए राजा बनते हैं इंग्लैंड के, एंड ही वॉज सपोर्टर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। और जो चार्ल्स फर्स्ट थे ये सपोर्टर थे रोमन कैथोलिक चर्च के, एंड ही ओवरलुक्ड एंग्लिकन चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड गुड गवर्नेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज रेन। सो चार्ल्स फर्स्ट ये सपोर्टर थे रोमन कैथोलिक चर्च के, और इन्होंने जो इंग्लैंड का चर्च था एंग्लिकन चर्च, जो कि हेनरी द 8th के रेन में बना, एंग्लिकन चर्च जिसे हम लोग जानते हैं कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसी से कट करके चर्च ऑफ इंग्लैंड बना जब हेनरी द 8th किंग थे इंग्लैंड के। तो चार्ल्स फर्स्ट ये तो सपोर्टर थे रोमन कैथोलिक चर्च के, तो जब ये राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं, जो एंग्लिकन चर्च है यानी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसको अनदेखा करते हैं। साथ ही साथ इंग्लैंड में जो गुड गवर्नेंस होना चाहिए वो नहीं होता है। ये जो भी लोग सपोर्टर हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च के या जो राजा को खुश करने में लगे हैं, उन्हीं के बारे में चार्ल्स फर्स्ट सोचते थे। वैसे तो बहुत सारे रीजन थे, लेकिन जो मेन रीजन था इसके पीछे ये 2 था। एक तो वो सपोर्ट किए, प्रमोट किए रोमन कैथोलिक चर्च को, दूसरा जो था कि वो एंग्लिकन चर्च या जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसको वो नेग्लेक्ट किया, अनदेखा किए, ओवरलुक्ड किए। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस का कमी था इंग्लैंड में उनके रेन में। So the parliamentarians of England, the Protestant and Puritans started boycotting King Charles. उसके बाद क्या होता है, जो इंग्लैंड के पार्लियामेंटेरियंस थे, जो प्रोटेस्टेंट थे या जो प्यूरिटन्स थे, ये सारे लोग किंग चार्ल्स का बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड हिज पॉलिसीज एग्रेसिवली, और जो भी उनका पॉलिसीज है उस सबको एग्रेसिवली वो बॉयकॉट करते हैं। ओलिवर क्रॉमवेल वाज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, और जो लीड कर रहे होते हैं उसमें ओलिवर क्रॉमवेल एज ए लीडर रहते हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस, द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सपोर्टर्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड द पार्लियामेंटेरियंस स्टार्टेड इन 1642। और इसके कारण क्या होता है, दोनों पार्ट में यानी कुछ वैसे लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं किंग चार्ल्स फर्स्ट को, और दूसरे वैसे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन दोनों के बीच में क्लैशेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है एग्रेसिवली, और इसके कारण 1642 में इंग्लिश जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो जाता है। And thus the English Civil War started in 1642 and ended with the execution of
किंग चार्ल्स फर्स्ट इन 1649। और 1649 में जब किंग चार्ल्स फर्स्ट को पकड़ लिया जाता है तो उनका एग्जीक्यूशन होता है सरेआम पब्लिकली, और उसके बाद फिर जो इंग्लैंड में शासन आता है वो कॉमनवेल्थ का आता है ओलिवर क्रॉमवेल के लीडरशिप में। अभी हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ पोएट्स ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। आपको डिफरेंट टाइप के पोएट दिखेंगे, लाइक मेनली जो 3 टाइप के पोएट्स दिखेंगे इंग्लिश सिविल वॉर के दरमियान। सो जो फर्स्ट टाइप है उसमें राउंड हेड्स या पार्लियामेंटेरियन पोएट्स, जिसमें जॉन मिल्टन को आप रख सकते हैं। वही मेटाफिजिकल पोएट्स में हर्बर्ट, क्रैशो, वॉन, काउली, मार्वेल, कैरू। देन कैवलियर पोएट्स में हेरिक, शकलिंग, लवलेस और कैरू, ये सारे आते हैं। मेटाफिजिकल पोएट्स पे वीडियो बन चुका है तो वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कैवलियर पोएट्स। सो कैवलियर इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स हॉर्समैन हु वॉन्डर्स। तो कैवलियर बेसिकली फ्रेंच वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है हॉर्समैन हु वॉन्डर्स, जो इधर उधर घूमता है, भटकता है, जिसे हम लोग घुमक्कर भी कहते हैं। So in the history of English literature, it relates to the supporters of King Charles I of England during his reign 1625 to 1649. So English literature में कैवलियर जब टर्म आता है तो ये सीधा रिलेट करता है उससे जो कि सपोर्ट करते थे किंग चार्ल्स फर्स्ट को। तो वैसे सपोर्टर्स जो सपोर्ट किए किंग चार्ल्स फर्स्ट को वो सारे कैवलियर्स कहलाए। और जो अगर उस ग्रुप में पोएट है तो उसे हम लोग कैवलियर पोएट्स कहते हैं। तो कैवलियर पोएट्स वैसे ग्रुप ऑफ पोएट्स हुए जो सपोर्ट किए किंग चार्ल्स फर्स्ट को। एंड द इंग्लिश सिविल वॉर, तो उसके रेन में और इंग्लिश सिविल वॉर के दरमियान जो भी पोएट सपोर्ट किए किंग चार्ल्स फर्स्ट को उसे हम लोग कैवलियर पोएट्स कहते हैं। द Cavalier poets are those poets who supported King Charles I of the England in 17th century. Robert Herrick, Richard Lovelace, Thomas Carew and Sir John Suckling were the major Cavalier poets. So अगर मेजर कैवलियर पोएट्स के बारे में पूछा जाए देन हम लोग के पास है रॉबर्ट हेरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरू, सर जॉन सकलिंग, ये सारे कैवलियर पोएट्स थे। सो जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो कोई भी सेफ नहीं था, हर कोई एक दूसरे पे टूट पड़ता था, किसी को इम्प्रिजन कर दे, तो राजा भी मतलब इधर उधर भटकते थे अपने जो भी सपोर्टर्स थे उन सब के साथ। और उन सपोर्टर्स में उनके साथ पोएट्स वगैरह भी रहते थे जो कोटियर पोएट होते थे वो सब। तो ये सारे कोटियर्स पोएट भी थे जो राजा के साथ रहते थे और खुद को बचाने का प्रयास करते थे उस सिविल वॉर में। तो उनका एक जगह से दूसरे जगह जाना और इस टाइप से मतलब एक टाइप से घुमक्कर टाइप से लाइफ स्पेंड करना, इस कारण से इन्हें ये नाम दे दिया गया कैवलियर पोएट्स। सो द अदर कैवलियर पोएट्स वेर वॉलर, देन गॉडोल्फिन, देन रैडोल्फ, ये सब माइनर जो कैवलियर पोएट्स हैं वो। अभी हम लोग देख लेते हैं कैवलियर पोएट्स के क्या फीचर है। तो द कैवलियर पोएट्स विद द सपोर्टर्स एंड कोर्टियर्स ऑफ द किंग चार्ल्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। सो पहला फीचर ये है कि ये जितने भी कैवलियर पोएट्स थे वो सपोर्टर थे, साथ ही साथ कोर्टियर्स थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो इंग्लैंड के राजा थे। एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड रॉयलिस्ट पोएट। तो जो कैवलियर पोएट्स है उनको हम लोग रॉयलिस्ट पोएट के रूप में भी जानते हैं। दूसरा जो फीचर है, दे वर अपोजिट ऑफ द राउंड हेड्स पोएट। सो जो कैवलियर पोएट्स थे वो अपोजिट थे राउंड हेड पोएट्स लाइक जॉन मिल्टन के। थर्ड, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बेन जॉनसन एंड हिज स्टाइल ऑफ पोएट्री। तो बेन जॉनसन को जानते हैं हम लोग कि ये जैकोबियन जो एरा था, या फिर कह सकते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी पोएट और ड्रामेटिस्ट थे और काफ़ी फेमस थे, अपने पोएट्री के लिए जाने जाते हैं बेन जॉनसन। तो जो भी कैवलियर पोएट्स थे वो बेन जॉनसन और उनके स्टाइल ऑफ पोएट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इन्हीं कारण इन्हें सन्स ऑफ बेन भी कहा जाता है। फोर्थ इसका जो फीचर है, सो देयर पोएट्री वाज लार्जली बेस्ड ऑन द थीम ऑफ लव एंड वॉर। एक चीज़ कॉमन देखने को आपको मिलेगा कि जितने भी कैवलियर पोएट थे उन सब के पोएम का जो थीम होता था वो लव और वॉर होता था। देन जो फिफ्थ है, देयर पोएट्री वाज लिरिकल। साथ ही साथ जो कैवलियर पोएट थे वो उनका जो पोएम था तो वो लिरिकल होता था। लिरिकल विच मीन्स विच कैन बी संग, वैसा पोएम जिसको गाया जा सके, तो इस टाइप से वो लिखते थे। अभी हम लोग देख लेते हैं जो मेजर कैवलियर पोएट्स हैं लाइक रॉबर्ट हेरिक, सर जॉन शकलिंग, रिचर्ड लवलेस और थॉमस कैरू। रिचर्ड हेरिक का जन्म लंदन में हुआ था और इनका जो एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ और ये डीपली इन्फ्लुएंस थे बेन जॉनसन और उनके पोएट्री से। और इनका जो कुछ पोएम है, टू जूलिया, देन टू एंथिया, डिलाइट इन डिसऑर्डर एंड चेरी राइप, ये इनका मेजर पोएम्स है जिसे आप कैवलियर पोएट्री के रूप में भी डिस्कस कर सकते हैं।
देन सर जॉन सकलिंग का जन्म मिडिलसेक्स में हुआ और इनका जो एजुकेशन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ और ये किंग चार्ल्स के जो फेवरेट पोइट के रूप में जाने जाते हैं और ये अब्रोड चले गए थे जब इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था और इनके जो फेमस पोएम है उसमें बैलेड अपॉन अ वेडिंग, वाई सो पेल एंड वॉन, फोन्ड लवर, ये इनका फेमस पोएम है। देन रिचर्ड लवलिस का जन्म वोल्विच में हुआ और इनका जो एजुकेशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ और ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर ही वॉज imprisoned by the parliamentarians and later he was liberated. सो इंग्लिश सिविल वॉर के दरमियान इन्हें कैदी बना के रखा गया और बाद में इनको छोड़ दिया गया एंड हिज फेमस पोएम्स आर टू अल्सा फ्रॉम प्रिजन एंड टू लुकास्टा गोइंग टू द वॉर्स, ये इनका मेजर फेमस पोएम के रूप में जाना जाता है रिचर्ड लवलिस के। देन आते हैं टॉमस कैरो। तो टॉमस कैरो जो है इनका जन्म केंट में हुआ और इनका एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ और ये कोटियर भी थे और साथ ही साथ बेन जॉनसन और जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट थे और ये सबसे बड़े थे जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्स में और ये जो टॉमस कैरो है ये बेन जॉनसन और जॉन डन दोनों से प्रभावित थे। ही वॉज बोथ ए कैवेलियर एज वेल एज ए मेटाफिजिकल पोइट्स। सो टॉमस कैरो को दोनों में रखा जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्स के ग्रुप में भी और कैवेलियर पोइट्स के ग्रुप में भी रखा जाता है। सो दिस वॉज द वीडियो रिगार्डिंग Cavalier poets. Hope it will help you in your preparation of exam.